in this lecture we are going to discuss another oxide of nitrogen जिसमें नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एंड ऑलरेडी हमने नाइट्रोजन का +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया हुआ है। एंड ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन का होता है, इट इज पर्टिकुलरली शोन बाय द कंपाउंड डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब ये जो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो होता है, इसमें नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और अगर हम इस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के प्योर फॉर्म की बात करें तो इसका प्योर फॉर्म तभी एग्जिस्ट होता है जब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होगा। एंड इस टाइम पे इसका जो कलर होगा दैट इज ब्लू, और वी कैन से कि इंटेंस ब्लू कलर इस टाइम पे डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का होता है जब ये इसके प्योर फॉर्म में होता है। और अगर हम इस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात करें तो ये डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो होता है, जब भी हम इस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब भी हम इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा का टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं तो एट दैट टाइम दिस गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड इससे पिछले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है इट इज ए कलरलेस कंपाउंड, एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है इट हैज अ ब्राउन कलर। So this is how this dinitrogen trioxide decomposes। और अगर हम इस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के प्रिपरेशन की बात करें तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब भी हम रिएक्ट कराते हैं एट -20 डिग्री सेल्सियस, तो इस टाइम पे यहाँ पे N2O3 की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे जो N2O3 जो फॉर्म होता है, दिस N2O3 इट्स अ ब्लू लिक्विड, और इसका जो कलर जो होता है दैट इज पेल ब्लू। और वी कैन से यहाँ पे इस टाइम पे ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जिसका पेल ब्लू कलर होगा। एंड इस रिएक्शन के दौरान इफ वी नोटिस यहाँ से हम -100 डिग्री से लेके -20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हम देखते हैं, यानी कि -80 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे हम टेम्परेचर ड्रॉप नोटिस करते हैं। सो वी कैन से कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा ये इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर था दैट वाज -100 डिग्री सेल्सियस। एट -100 डिग्री सेल्सियस दिस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड वाज एग्जिस्टिंग इन द सॉलिड फॉर्म, और इसका इंटेंस ब्लू कलर इस टाइम पे था। अब यहाँ पे जो जो ही हम टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो प्योर फॉर्म जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि ये इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस टाइम पे। और इसका कलर जो है वो इंटेंस ब्लू से यहाँ पे पेल ब्लू की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिनसे हम इस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर हम लेबोरेटरी स्केल की बात करें तो लेबोरेटरिकली हम इस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AS2O3 की प्रेजेंस में। जब भी हम इस नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो इस टाइम पे यहाँ पे H3ASO4 की फॉर्मेशन होती है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे N2O3 भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं। और अगर हम इसी नाइट्रिक एसिड को कॉपर की प्रेजेंस में यहाँ पे हम रिडक्शन कराते हैं तो इस रिडक्शन के दौरान यहाँ पे CuNO3 की फॉर्मेशन होगी विद N2O3। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर दिस N2O3। और अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज आई ऑलरेडी सेड कि इसका जो फिजिकल नेचर होगा, इसका कलर जो होगा वो समटाइम्स हमें पेल ब्लू भी यहाँ पे मिल सकता है, या समटाइम्स इसका कलर जो है वो इंटेंस ब्लू भी हमें मिल सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। सो वी कैन से कि टेम्परेचर की मदद से, और वी कैन से टेम्परेचर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इसकी प्योरिटी पे। So in the pure form, it will exist as a solid compound, and in its impure form, it can exist in a liquid as well as in the gaseous form. And इसके अगर हम एक और physical property की बात करें तो इसका melting point जो होता है that is 100 degrees Celsius. So these are some of the physical characteristics of N2O3. Now moving to the chemical properties of this compound. So जब भी हम N2O3 को water के साथ react कराते हैं, अगर हम इसका एक्शन देखते हैं विद वाटर, जब भी वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे
HNO2 नाइट्रस एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। और अगर इसी नाइट्रस एसिड में हम वाटर को रिमूव करते हैं, देन अगेन वी विल हैव दिस कंपाउंड बैक, यानी कि अगेन यहाँ पे N2O3 की फॉर्मेशन होती है। सो विद वाटर इट गिव्स अस द नाइट्रस एसिड। और अगर हम इस N2O3 को फॉर एग्जाम्पल किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, वी हैव ए बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में यहाँ पे नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पर्टिकुलरली KNO3 की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, सॉरी यहाँ पे KNO2 की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी विद वाटर। एंड सिमिलरली अगर हम इन N2O3 को फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे NaNO2 की फॉर्मेशन होगी। एंड सिमिलरली अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे LiNO2 की फॉर्मेशन होगी। यानी कि किसी भी बेस के साथ जब भी हम N2O3 को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे नाइट्राइट की हमेशा फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी। और अगर हम इस N2O3 को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे नाइट्रोसिल सॉल्ट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस द नाइट्रोसिल सॉल्ट दैट वी गेट इज NOHSO4। और इस रिएक्शन के दौरान वाटर भी यहाँ पे फॉर्म होता है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एसिड के साथ यहाँ पे नाइट्रोसिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है एंड विद बेसिस यहाँ पे नाइट्राइड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज की मदद से इसका जो स्ट्रक्चर जो निकल के आता है दैट इज, इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपीज की मदद से वी कैन से कि ये एक प्लेनर कंपाउंड होता है, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.86 एंगस्ट्रॉम। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे 1.86 एंगस्ट्रॉम की बॉन्ड लेंथ होगी, जो कि काफी लंबी बॉन्ड लेंथ है। एंड देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक वीक बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 130 का यहाँ पे बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 110 का यहाँ पे बॉन्ड एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। एंड इन तीनों के बीच में यहाँ पे 118 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द N2O3।